दोनों पहला कौर तोड़ती ही हैं कि काकी का चेहरा एकदम खिल उठता है। अरे वाह रे हीरा, क्या स्वाद है। बाहर इतनी ठंड और बारिश है और यहाँ समोसा खाते ही शरीर में एकदम गर्मी आ गई। सही में हीरा भैया, कसम से ऐसा समोसा मैंने आज तक नहीं खाया। बाहर चाहे जितना भी सन्नाटा हो, तेरे इस पेड़ वाले ढाबे पर आकर तो सब डर दूर भाग गया। स्वाद की तारीफ के लिए शुक्रिया काकी, पर डर की बात मत कीजिए। डर तो मुझे भी लग रहा है। कल शाम मुझे रास्ते में मुखिया जी मिले थे। मुखिया जी? क्यों, मुखिया जी क्या कह रहे थे? अरे भाभी, मुखिया जी कह रहे थे कि हमारी गांव वाली नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन से सूचना आई है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है और हम सबको ये गांव खाली करके ऊंचे इलाकों में जाना पड़ेगा। क्या क्या कहा तूने हीरा? गांव खाली करना पड़ेगा? अरे राम राम, हम अपना भरा पूरा घर बार गाय भैंस छोड़कर कहाँ जाएंगे? हे भगवान, ये क्या आफत आ गई। हर साल बारिश होती है पर गांव छोड़ने की नौबत तो कभी नहीं आई। अब इस उम्र में हम कहाँ भटकेंगे? अरे अरे काकी भाभी, आप दोनों ऐसे पैनिक क्यों हो रही हैं? शांत हो जाइए, पहले अपना समोसा खत्म कीजिए। चिंता करने से क्या बाढ़ रुक जाएगी? गरम गरम समोसे ठंडे हो जाएंगे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे हीरा, पेट में भूख लगी थी तो यहाँ आ गए, पर ये खबर सुनकर तो भूख ही उड़ गई रे। काकी देखिए, मुखिया जी का काम है गांव वालों को सतर्क करना। अभी बाढ़ आई नहीं है, सिर्फ पानी का स्तर बढ़ा है। और जब तक आपका ये हीरा यहाँ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पेड़ के ऊपर ढाबा लगाकर बैठा हूँ। यहाँ से पूरी नदी और रास्ते पर मेरी नजर है। देख हीरा भैया, तू तो दिन भर यहाँ ऊंचाई पर रहेगा। हमें जैसे ही कोई नई खबर मिले तुरंत आकर जरूर बताना। हम तो अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, चाहे भूखे मर जाएं, पर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अरे भाभी, ये क्या बात कह दी आपने? जब तक हीरा जिंदा है, इस गांव में किसी को भूखे नहीं मरने देगा। अच्छा, तो तू हमें भूखे नहीं मरने देगा? बिल्कुल नहीं काकी, भूखे मरकर क्या फायदा? मरना ही है तो मेरे हाथ के चटपटे समोसे खाकर मरो, कम से कम पेट तो भरा रहेगा। काकी और सरला भाभी समोसों का लुत्फ उठाकर और हीरा लाल के साथ थोड़ा हंसी मजाक करके अपने अपने घरों की तरफ लौट जाती हैं। ढाबे पर फिर से शांति छा जाती है। हीरा लाल कढ़ाई में अगला घान तलने की तैयारी ही कर रहा होता है कि तभी गांव के मुखिया जी ढाबे पर आए। हीरा, ओ हीरा, नीचे उतर रे बेटा, जल्दी नीचे आ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे मुखिया जी, क्या हुआ? आप इस तरह हाँफ क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हीरा, मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अभी अभी शहर के बड़े अधिकारियों और थाने से सीधा फोन आया था। फोन? कैसा फोन मुखिया जी? कल सुबह सुबह पुलिस की गाड़ियां गांव में आ रही हैं। वे पूरे गांव को जबरन खाली करवाने वाले हैं। नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। अगर आज रात तेज बारिश हुई तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। पुलिस किसी की एक नहीं सुनेगी, सबको गाड़ी में बैठाकर राहत शिविर ले जाएगी। पुलिस और गांव खाली करवाने का नाम सुनते ही हीरा लाल का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पेड़ पर बना उसका नया ढाबा, घर की जमा पूंजी और गांव वालों का हट, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। वो कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से घबरा जाता है और बेसुध सा खड़ा रह जाता है। पुलिस आएगी, जबरन गांव खाली करवाएगी? मुखिया जी, पर गांव वाले तो अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं। अभी काकी और सरला भाभी आई थीं, वे तो कह रही थीं कि भूखे मर जाएंगे पर घर नहीं छोड़ेंगे। इसी बात का तो डर है मुझे। अगर गांव वालों ने पुलिस से जिद की या विरोध किया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। पुलिस किसी की नहीं सुनेगी, वे लाठी डंडे के दम पर भी सबको बाहर निकाल देंगे। मुखिया जी, घबराने से काम नहीं चलेगा। अगर पुलिस कल आ रही है तो हमारे पास आज का ही समय है। हमें गांव वालों को समझाना होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
समझाएंगे कैसे हीरा? लोग तो सुनने को तैयार ही नहीं हैं। आप एक काम कीजिए मुखिया जी, आज शाम को ही गांव के बरगद के पेड़ के नीचे एक आपातकालीन पंचायत बुलाई जाए। आप गांव के हर एक बंदे को वहां इकट्ठा रखिएगा। मैं भी उस पंचायत में आऊंगा। तू आएगा? पर तू उन्हें क्या समझाएगा हीरा? मैं समझाऊंगा मुखिया जी। गांव वालों को मेरी बात पर भरोसा है। मैं उन्हें सही रास्ता दिखाऊंगा ताकि कल पुलिस के साथ कोई झगड़ा ना हो और सब सुरक्षित रहें। आप बस शाम की पंचायत की तैयारी कीजिए, सबको संदेश भिजवा दीजिए।